परमेश्वर के वचन में बता रहा है। निर्गुण की किताब में उसके जब हम 21 की 23 में जब पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? दांत के बदले दांत, आंख के बदले क्या हैगा? आंख, और पाँव के बदले पाँव, पाँव के बदले पाँव, हाथ के बदले हाथ। लेकिन आज परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन पुराने नियमों को क्या कर दिया है? बदल दिया है। आज हमें हाथ के बदले हाथ देने की जरूरत नहीं है, आंखों के बदले आंखें देने की जरूरत नहीं है, कि नहीं, पाँव के बदले पाँव देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज क्या अपने जीवन को बदलने की क्या हमें आज यीशु मसीह हमसे क्या कहता है कि जीवन को क्या कर ले? हम लोग बदल ले। पुराने समय में दांत के बदले दांत होता था, आंख के बदले आंख होती थी, पाँव के बदले पाँव होता था, हाथ के बदले हाथ होता था अगर कोई भी अपराध में व्यक्ति पकड़ा जाए। लेकिन आज जो व्यक्ति अपराध में पकड़ा जाता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? जब अपराध में वो महिला पकड़ी गई, वो व्यभिचार करते वहां पर पकड़ी गई और वहां के लोगों ने उस पर पथराव किया, वो सब कुछ किया, लेकिन यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे। और यीशु मसीह ने क्या किया? उस सभी लोगों से यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने अगर पाप ना किया हो तो इसको पत्थर मारो। और वो जमीन पर यही लिखते रहे, उस जमीन पर यही बातें लिख रहे थे कि जिसने कोई पाप ना किया हो वो क्या करे? इसको पत्थर मारे। और महिला क्या कहने लगी कि तूने मुझे पत्थर नहीं मारा, तूने कुछ नहीं किया। कहते जब लोगों ने तुझे क्षमा कर दिया तो मैंने भी क्षमा कर दिया, जा। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और पांव के बदले पांव, हाथ के बदले हाथ, घाव के बदले घाव। घाव अगर तुमने किसी को बर्छी मार दी तो क्या है? तुम्हें भी वहीं पे बर्छी मारी जाएगी। लेकिन आज की जो व्यवस्था है 2022 साल पहले यीशु मसीह ने पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर दिया? बदल दिया। वो लोग कहने लगे इन सिस्टमों को क्यों बदलते हो? तो उन्होंने वचनी में क्या कहा? जो मुझसे पहले आए और चोर और डाकू आए हैं। आज काफी भविष्यद्वक्ता लोग जो अपने आप को कहते हैं आज उन्हीं का प्रचार करते हैं, आज उन्हीं की बातें करते हैं, सिर्फ यीशु के नाम पर चंगाई की बातें करते हैं। आज वो पुराने नियम की बातें करते हैं कि हमें दाऊद की तरह बनना है और हमें किसकी? याकूब की तरह बनना है, हमें जोसेफ की तरह राजा बनना है। उनकी तरह बातें सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आज हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझसे पहले जो आए चोर और डाकू आए। यीशु मसीह ने क्यों कहा फिर? क्योंकि आज हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम बड़े बड़े ये चीजें बनाओ, वो चीजें करो। यीशु मसीह ने कहा मेरे धर्म राज्य की खोज करो, सभी वस्तुएं तुम्हारे पीछे होंगी। और यीशु मसीह ने कहा कि ना जूते, ना चप्पल, ना बटुआ, ना झोली, जब मेरे काम के लिए चलना तो तू लेकर ना चलना। लेकिन आज के सेवक क्या कहते कि मेरे पास बहुत सा बड़ा चर्च होना चाहिए, मेरे पास बड़ी सी कमाई टीम होनी चाहिए, तब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मेरे पास बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए और मेरे पास बहुत सी ब्रांचें होनी चाहिए, तब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। क्योंकि बाइबल तो ये बताती है कि धनी मनुष्य का निकलना, ऊंट का निकलना सरल है, किससे? सुई के छेद से, लेकिन धनी मनुष्य का स्वर्ग में जाना कठिन है। ये धनी मनुष्य चाहे बाइबल के हो, चाहे और जातियों के हो,
लेकिन धनी तो धनी होता है और वो कहीं भी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे पहले जो आए चोर और डाकू आए। फिर यीशु मसीह ने कहा बहुत से मेरे नाम से खड़े होंगे, लेकिन नाम से सिर्फ चंगाई लोगों को देंगे, बाकी कहेंगे दाऊद की बातें करें, दाऊद के जैसे हमने बनना है, दाऊद की बातें करेंगे, प्रचार के लिए पौलुस की बातें करेंगे, लेकिन वो दाऊद के भजन गाएंगे। वो कहेंगे कि हमारे गांव में हमारे ही पास परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे ही इस गांव में है, हमारे इस नगर में है। पूरी दुनिया में परमेश्वर नहीं है। कारण क्या है कि हम लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। वो उन चीजों की लालसा आपको दिखाएंगे जो चीजें है ही नहीं है। उनका मकसद खत्म हो जाएगा कि हम नशे को छुड़ाने की बात नहीं करेंगे। वो ये बातें कहेंगे इसके बहन के पास कोठी आ रही, इस बहन के पास घर आ रहा है, और वो संसार की चीजों की लालसा सिखाएंगे, क्योंकि वो भूल गए हैं कि पुराने नियम को परमेश्वर ने बदल दिया है कि आज दांत के बदले दांत नहीं है, आंत के बदले आंत नहीं है। आज जीवन बदलने का जरूरत है। आज यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। हमें दाऊद के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। भले यीशु मसीह दाऊद के घराने से आए थे, 14वीं पीढ़ी से आए थे, लेकिन आज यीशु के पीछे चलने के लिए हमने इस बाइबल को, परमेश्वर के इस वचन को उठाया है। इसलिए उठाया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। यीशु के पीछे चलना हमें कि यीशु मसीह के नाम से हमने तौबा की है कि हमने, हमारे यीशु मसीह ने पुरानी बातों को, क्योंकि मूसा को भी उसने कहा कि मूसा ने स्वर्ग से रोटियां नहीं बरसाई। अगर पुराने नियम में उद्धार होता तो नया नियम ना आता। अगर पुराने नियम में मुक्ति होती तो यीशु को ना आना पड़ता, जान ना देनी पड़ती। क्योंकि पुराने नियम से भले हम लोग निकले हैं, लेकिन आज हमारे जीवनों में नई बातें हैं। एक नई दिशा प्रभु यीशु मसीह ने दी, अपना जीवन दे दिया। अगर दाऊद के जैसे बनेंगे तो उनकी कहानियां, उनके जैसे हमारे हालात भी हो जाएंगे। हमें किसी दाऊद के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, पौलुस को जैसा बनने की जरूरत नहीं है, हमें डैनियल नबी बनने की जरूरत नहीं है, हमें गोलियत बनने की जरूरत नहीं है, हमें दुनिया भर के बनने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यीशु के बेटे और बेटियां बन जाएं, यही काफी है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे और चेले और चेलियां बनो। अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छे होने चाहिए। अगर हमारा यीशु मसीह अच्छा है तो हमें भी अच्छे बनना चाहिए। यीशु मसीह कहीं नहीं रहता है, किसी पिंड में नहीं रहता है, वो किसी गिरजाघर में, किसी चर्च में नहीं रहता है। यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं दुनिया के बनाए मंदिर में नहीं रहता हूँ, बल्कि खुद के बनाए मंदिर में रहता हूँ। चर्च का मतलब यह होता है कि हम परमेश्वर की चर्चा करें, लेकिन हम परमेश्वर की चर्चा नहीं करते, उस प्रभु यीशु मसीह की चर्चा नहीं करते। हम दाऊद के भजन गाते, हमें दाऊद के जैसा बनना है, हमें यीशु के जैसा बनने के लिए नहीं सोचते। हमें आज यीशु मसीह के जैसा बनने की जरूरत है, क्योंकि यीशु के नाम से मुक्ति है, यीशु के नाम से छुटकारा है। कि यीशु ने इसीलिए कहा था जो मुझसे पहले आए और चोर और डाकू आए, क्योंकि उन्होंने अपने ही सारी लालसाएं की। और आज भी जितने ये झूठे मसीह हैं जो अपने आप को पवित्रता प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट तो वो लोग थे, पवित्रता तो वो लोग थे, साधु सुंदर सिंह जैसे लोग थे, जिन्होंने पंजाब के अंदर उस मसीहत को खड़ा किया, जिन्होंने उसके ये जो फल हैं जो लूट रहे हैं आजकल के सेवक, आजकल के जो भविष्यवक्ता, आजकल के प्रॉफिट, वो साधु सुंदर सिंह की वो जो मेहनत के फल लूट रहे हैं और गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं इसको। क्योंकि परमेश्वर ने
का जब हमें प्रचार करना है, यीशु मसीह के नाम से सारे काम करने हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? उसकी बातें करते हैं, उसकी संसार की बातें करते हैं, सारी संसार की बातें करते हैं और संसार में लोगों को बताते हैं कि जमीनें यहाँ पर लेने के लिए जमीनों की लालसें हैं। ये अपने परिवार की तरफ सोचते हैं, और जैसे पुराने नियम के लोग सोचते थे अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, मुक्ति के लिए नहीं सोचते थे। आज यीशु मसीह क्या कहता है? मुक्ति के लिए आया हूं मैं, छुटकारे के लिए आया हूं, चंगाई के लिए आया हूं। आज सिर्फ चंगाई के लिए यीशु के नाम से भाग जा, यीशु के नाम से भाग जा बोलते हैं। लेकिन दाऊद के भजन गाते हैं, दाऊद की बातें करते हैं, हमारे गांव में आओ, यहाँ पर परमात्मा रहता है, हमारे प्रेरित में, हमारे भविदत्ता में परमात्मा रहता है, यीशु यहीं पर है। तो बाकी दुनिया में यीशु नहीं है, पूरी कायनात यीशु ने बनाई है। क्यों? कि बाइबल बताती है जो लोग वैसा विश्वास करेंगे और वो वैसे हो जाएंगे। जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं वो लोग मेरे वचनों को, मेरी वाणी को सुनते हैं, और दूसरे लोग तो बिल्कुल बंद कर देते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देगी। ये स्वतंत्र नहीं होना चाहते हैं। स्वतंत्र होना पड़ेगा तो जमीन छोड़नी पड़ेगी, जायदाद छोड़नी पड़ेगी, ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां छोड़नी पड़ेंगी। यीशु के पीछे चलना है तो साधु सुंदर सिंह की तरह, पालूस की तरह चलना पड़ेगा, हमें इंद्रास की तरह चलना पड़ेगा, मंत्री की तरह चलना पड़ेगा, बड़े बड़े और भी चेले कितने जगह, मदर तेरेसा की तरह चलना पड़ेगा, यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। ये यीशु के पीछे नहीं, ये दाऊद के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये पुराने नियम के पीछे चलने वाले लोग हैं। लेकिन यीशु ने हमारे नए नियम को लेकर आया है और आज हमें बदलने की जरूरत है। आज प्रभु यीशु मसीह कहता, दांत के बदले दांत नहीं, आंख के बदले आंख नहीं, आंख के बदले आंख नहीं। वो कहता है आपको जीवन बदलने की जरूरत है। आज सचमुच हमें आज जीवन बदलने की जरूरत है। वो खुद कहता है कि भाई तू दूसरे की आंख की लट्ठे को मत देख, अपनी आंख के लट्ठे को देख, कि नहीं? और आज हमें अपनी आंख का लट्ठा देखने की जरूरत है, हमें दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें वचन क्या कहता है हमें समझने की जरूरत है। अपने जीवन को क्या करने की जरूरत है? बदलने की जरूरत, जीवन को बदलने की जरूरत है। आज हम लोग क्या करें? अपने जीवन को बदल दें।